आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, सोडियम एंड इट्स कंपाउंड, सोडियम और उसके कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग अब। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोडियम की प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड का नाम है कैस्टनर कैलेनर प्रोसेस। जब टू इक्वलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैथोड एनोड पर आपको रिस्पेक्टिव आयंस मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, टू इक्वलेंट ऑफ NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो सोडियम भी मिलेगा कैटायनिक फॉर्म में और OH माइनस आयन भी मिलेगा एनायनिक फॉर्म में। ठीक है, कैथोड पर क्या मिलेगा आपको, अगर आपका कैथोड आयरन का है तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर सोडियम मिलेगा। और अगर आपका एनोड निकल का है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको OH माइनस आयन मिल जाएगा जो आगे चल के क्या करेगा, वाटर बनाएगा, O2 रिलीज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। 4 में से यही 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे, जिसे सोडियम एक्सेप्ट करेगा, जिसे सोडियम एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये कहानी है। आगे की कहानी देखें, कैस्टनर कैलनर प्रोसेस के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हमने देखी, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही लिटिल अमाउंट में H2 गैस भी रिलीज होती है। देखो H2 गैस लिखा हुआ है, इसको कैपिटल कर देते हैं भाई अपन। ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट में H2 गैस भी रिलीज होती है दादा। ठीक है, ओके, लिबरेटेड एट एनोड। फिर अगर आगे की बात करें, डॉन्स प्रोसेस का नाम भी सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कैथोड एनोड पर रिस्पेक्टिव कैटायन एनायन मिलते हैं। कैथोड पर क्या मिलता है, अगर आपका कैथोड आयरन का है तो रिस्पेक्टिव सोडियम मिल जाएगा, और एनोड पर, ठीक है, जो कि ग्रेफाइट का है, रिस्पेक्टिव क्लोरीन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यह है आपकी ओवरऑल प्रोसेस, डॉन्स प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, सोडियम के कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। ये भी कुछ कॉमन सेंस वाली बातें हैं। ठीक है, एक होता है कास्टिक सोडा। सुना है आप लोगों ने कास्टिक सोडा क्या होता है? अबे सुने ही होगे यार, नॉर्मल कास्टिक सोडा की बात हो रही है, NaOH। ठीक है, अब कास्टिक सोडा कैसे बनता है, NaOH को बोलते हैं भाई। जब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब कैटायन और एनायन मिलते हैं रिस्पेक्टिवली सोडियम और क्लोरीन के। कैथोड की कहानी क्या है, क्या हमें कैथोड पर मिलेगा सोडियम, ठीक है, और सोडियम मर्क्यूरी के साथ अमलगम बनाता है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। एनोड पर हमें मिलेगा क्लोरीन। ठीक है, अब वो सोडियम का मर्क्यूरी वाला अमलगम हमारे वाटर से रिएक्ट करेगा, NaOH बनाएगा, हमें दोबारा कास्टिक सोडा दे देगा, मर्क्यूरी अलग, हाइड्रोजन गैस अलग। तो ये रिएक्शन है। ठीक है, इस तरीके से कैथोड पर मान लो कि तुम्हें क्या मिला, टू इक्वलेंट ऑफ Na प्लस आयन मिले। ठीक है, अब टू इक्वलेंट ऑफ Na प्लस आयन मिल गए हैं आपको, ऊपर से आपका कैथोड क्या है भाई, मर्क्यूरी आप कॉलम ले रहे हैं वहां पे। ठीक है, एनोड पर क्लोरीन था आपके पास, क्लोरीन टूटा, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए। यही 2 इलेक्ट्रॉन हमारा सोडियम गेन कर रहा है, यही 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कौन गेन कर रहा है, हमारा सोडियम गेन कर रहा है, क्योंकि उसे क्या बनाना है, परफेक्ट Na बनाना है, और Cl2 बन ही चुका है। अब ये जो सोडियम मर्क्यूरी का अमलगम है हमारे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट वाटर से रिएक्ट करेगा, हमारा कास्टिक सोडा तैयार है, मर्क्यूरी सेपरेट, हाइड्रोजन गैस रिलीज। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देखते हैं। अब अमलगम का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमलगम इज डन टू लोअर डाउन दी रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजेस। हम जानते हैं कि सोडियम की जो रिएक्टिविटी है अप टू डाउन जाने पर रिएक्टिविटी भी अपनी डिक्रीज होती है। ठीक है, कि इंक्रीज होती है, अबे इंक्रीज होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पता है कौन है, सीजियम। तो सोडियम की रिएक्टिविटी क्या है बेटा, डिक्रीज है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ अमलगम इज डन टू लोअर डाउन दी रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कास्टिक सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ये व्हाइट सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है,
डेलिक्विसेंट इन नेचर यानी कि मॉइस्चर इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अगर NaOH की रिएक्शन CO2 से करा दें सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, H2O अलग। ठीक है, अब अगर रिएक्शन देखें इसकी किसके साथ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ। मान लो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड में Al2O3 है और हमारे पास है हमारा कास्टिक सोडा, क्या बना रहा है ये, NaAlO2 बना रहा है, H2O रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं भाई, हमारे पास है ZNO। ठीक है, ZNO हमारे पास अवेलेबल है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जिंक का, NaOH से रिएक्शन करी क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट बना रहा है। ठीक है, वाटर सेपरेट। टिन ऑक्साइड हमारे पास अवेलेबल है, एम्फोटेरिक है, NaOH से रिएक्शन करी क्या बना रहा है, सोडियम स्टेनेट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर SNO से रिएक्शन करी, NaOH ने क्या बना रहा है, सोडियम स्टेनाइट बना रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स हैं। ठीक है, फिर लेड ऑक्साइड हमारे पास है, रिएक्शन करी NaOH से क्या बना रहा है, सोडियम प्लम्बाइट बना रहा है। PbO2 हमारे पास है, NaOH से रिएक्शन करी, सोडियम क्या बना रहा है, सोडियम प्लम्बेट बना रहा है रिस्पेक्टिवली। सब सॉल्ट्स हैं यार ये सब। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि रिएक्शन विद ZnCl2 कैसी होगी, तो आइए देखते हैं ज़रा। मान लो कि हमारे ZnCl2 ने रिएक्शन करी आपके कॉस्टिक सोडा से, क्या बनाया, ZnOH होल ट्वाइस, N है, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ी कहीं गलती हो गई। ठीक है, आया तो इजीली का आसान काम हो गया है तो। ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया और NaCl बन गया। अब इसी जिंक हाइड्रोक्साइड ने आपके कास्टिक सोडा के टू इक्वलेंट से रिएक्शन करी, अगेन क्या बन गया, एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना दिया, लाइक दिस, डुअल सॉल्ट है ये। ठीक है, फिर हम लोग यूजेस की बात कर लेते हैं भाई। कास्टिक सोडा का यूज काई के लिए करते हैं, सोडियम के मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड अगर देखी जाए तो जब हमारा कास्टिक सोडा हमारे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तब हमारा क्या बनेगा, सोडा लाइम तैयार करके दे देगा। तो ऐसी बहुत सारी यूजेस हैं यहाँ पे जो हमें देखनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं जो हमें देखने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, 10th क्लास से देखते आ रहे हो आप। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट जो है बच्चों, इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं और ये उसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे किसके बारे में, सॉल्वे प्रोसेस के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1। सॉल्वे प्रोसेस में सबसे पहली स्टेप जो है वो है किसकी, अमोनियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन की। ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन की। जब हमारा अमोनिया रिएक्शन करता है H2O से, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में, जो कि एक एसिडिक कंडीशन है हमारे लिए, तब हमारे लिए अमोनियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमें क्या करनी है, रीयूज करनी है। तो अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर ले रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलता हुआ दिख रहा है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि अमोनिया जब हमारे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा पहली बार तब अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। जब दूसरी बार भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो हमारा अमोनियम बाइकार्बोनेट तैयार होगा। ये है हमारी स्टेप 1। ठीक है, फिर आते हैं स्टेप 2 पे। हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट अवेलेबल है। अब हम लोग यहाँ पर सोडियम क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तब हमें क्या बनता हुआ दिखाई देगा यार, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिल जाएगा और अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक है, यह है स्टेप 2। स्टेप 3 पे आते हैं। जब हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला, हमने इसको हीट दी, डिकम्पोज करने की कोशिश की। डिकम्पोजिशन पर सोडियम कार्बोनेट हमें मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये स्टेप 3 थी।
स्टेप 4 पे आए तो स्टेप 4 पे आते हैं तो अमोनिया के रीजनरेशन की कहानी है। वो जो अमोनियम क्लोराइड हमने निकाला था, उस अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने किससे करवाई, हमारे रिस्पेक्टिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्या बन गया, CaCl2 बन गया, H2O अलग और अमोनिया अलग। ये कहानी भी आपको देख लेनी चाहिए, ठीक है। पूरी सॉल्वे प्रोसेस ही है। सोडियम कार्बोनेट कैसे बना वो तो देख ही लिया, सोडियम कार्बोनेट कैसे बना वो तो अभी थर्ड स्टेप में देख ही लिया। फोर्थ स्टेप में हमने अमोनिया के रीजनरेशन की कहानी देख ली, अमोनिया में रीजनरेशन के तौर पर मिल गया, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, लाइमस्टोन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन सॉल्वे प्रोसेस। लाइमस्टोन क्या होता है, हम जानते हैं लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3। इसी को मार्बल भी कहते हैं, इसी के 10 नाम है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो limestone is used as raw material in solvay process to obtain carbon dioxide gas। यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तब कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, हम जानते हैं, ठीक है। एक छोटा सा नोट पॉइंट और है, उसको देखो जरा। मान लो मेरे पास पोटेशियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो क्या मैं उसे सॉल्वे प्रोसेस में यूज कर पाऊंगा, नहीं। पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट तो यूज कर लोगे, सॉरी सोडियम कार्बोनेट तो प्रोड्यूस कर लोगे, पोटेशियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे थ्रू सॉल्वे प्रोसेस। क्यों, क्योंकि आप सोचोगे कि सर इसमें गलत क्या है, गलत क्या है। जब आप सोडियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस करना चाह रहे हो यानी कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बना रहे हो। तो सर अगर मैं पोटेशियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी बनाऊंगा। मैं बोलूंगा बेटा तू बना तो लेगा, लेकिन सोडियम कार्बोनेट की कहानी में वाटर सेपरेट हो जाता है, यहां ये वाटर में हाईली सॉल्यूबल है, डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्या करोगे, बना के बनाते ही डिसॉल्व कर दोगे क्या, बनेगा ही नहीं, बनते से पहले ही डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी याद रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। सबसे बड़ी बात, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेटेड फॉर्म अवेलेबल है, मैं हीट दे रहा हूं, 9 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वुड बी रिलीज्ड, और आपके पास एक नेट्रॉन टाइप का सोडियम कार्बोनेट बचेगा। नेट्रॉन यानी कि मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट आपके पास बचा, जिससे फर्दर हीट करने पर ये इकलौता वाटर का मॉलिक्यूल भी हट जाएगा और आपके पास फाइनली Na2CO3 बनेगा। अगर आप इसे ही फर्दर हीट करना चाहते हो तो मैं बता दूं कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। सॉल्वे प्रोसेस की ही बात कर लेंगे यहां पे। स्टेप 1 हमें पता है हम लोगों ने क्या किया था, अमोनिया लिया था, वाटर लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, हम लोगों ने बनाया था अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। जब इस अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन फिर से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तब इसने क्या बनाया, यहाँ पे NH4CO3, ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया। यहां पे H आएगा, यहां 4 लिखा हुआ है, अरे रबर उठा ली मैंने, पेन उठाएं, ठीक है। NH4HCO3, ठीक है, ये कहानी है। तो इस तरीके से देखना है। अब आपके पास आया NH4HCO3, सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करी, क्या बनाया, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड अलग, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो क्या हुआ प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी अगेन वही व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल है वाटर में, स्पेरिंगली मतलब पार्शली, ठीक है। इट इज नॉट स्टोर्ड विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको कभी नहीं रखते, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट ने अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर ली तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, H2O बन जाएगा, इसलिए नहीं रखते क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी, हीटिंग पर ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। NaHCO3, देखो C नहीं लिखा यहाँ पे, कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, अभी मैं लिख देता हूं, कहा गया व्हाइट कलर, ठीक है, फटाफट, ज्यादा समय नहीं लगेगा अपन को इन चीजों को, गलतियों को सुधारने में।
ठीक है, NaHCO3 हीट कराया, क्या बना, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, तो ये कहानी है। ठीक है, तो डिकम्पोज इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम बात करेंगे कैल्शियम के कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो कैल्शियम के कंपाउंड के बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कैल्शियम के ऑक्साइड के बारे में, या फिर क्विकलाइन के बारे में, या जिसे आप CaO बोलते हो उसके बारे में। प्रिपरेशन देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन डिकम्पोज कर रहे हैं थ्रू हीट, क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, फिर अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं वाटर के साथ ट्रीट करूंगा हीट के थ्रू, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी हीट एनर्जी यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें रिलीज होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, फिर अगर प्रॉपर्टीज की बात करें यहां पर, ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करते हैं तो ऑक्सी हाइड्रोजनेटेड फ्लेम, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम मिलती है, देन व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज नोन एज लाइम लाइट। अरे सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं बेटा, हीट कर रहे हैं आप, ठीक है, when calcium oxide is heated oxyhydrogen flame is produced and it is क्या कह सकते हैं इसको, वाइट लाइट कलर। ठीक है, वाइट लाइट कलर इसे मैं बोल सकता हूं, लाइम लाइट भी बोलते हैं इसको। आगे की कहानी देखो बता ही देते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड आपके कार्बन से रिएक्ट कर रहा, ठीक है, हीट दे रहे हो आप, ठीक है, क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बाइड। अब यही कैल्शियम कार्बाइड आपके H2O से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, CaOH होल ट्वाइस, और आपका क्या बना रहा है, इथाइन। अभी थोड़ी देर पहले देखी भी थी हम लोगों ने। और यही कैल्शियम कार्बाइड जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा 1000 डिग्री सेल्सियस पर, क्या बना रहा है भाई, CaCN होल ट्वाइस, और उसमें भी अगर वाटर डाल दे तो वो अमोनिया बना देगा। ठीक है, उसमें भी वाटर डाल दिया तो वो अमोनिया बना देगा, और इधर ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, Ca2 प्लस NCN टाइप का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, ये क्या किया अपन ने, CaC2 प्लस N2 CaCN2। ओके, CaCN2 में अपन ने क्या किया, ये थोड़ी गलत रिएक्शन है। ठीक है, ये थोड़ी गलत रिएक्शन है, अपन इसको सही करेंगे अभी। हाँ, अब यहां पर थर्ड वाली आप लोगों ने देखी कि किस तरह से कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन से हुई 1000 डिग्री सेल्सियस पर, और ये कन्वर्ट हुआ कैल्शियम साइनाइड में, जिसमें आगे हम लोगों ने वाटर से ट्रीट किया, हमें अमोनिया एक तरफ मिला, और साथ ही साथ हमें Ca2 प्लस NCN यानी कैल्शियम थायोसाइनाइड का एक कंपाउंड मिला। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये माइक कहाँ चला जाता है। ओके, इतना आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यूजेस देख लेते हैं यार। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, शुगर के प्योरिफिकेशन में। ठीक है, और साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं सिलिका से ट्रीट करूं तो क्या बनेगा, एक स्लैग बनेगा, किसका, CaSiO3 का। ओके, स्लैग बनेगा। आगे की कहानी देखें। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, स्लेक्ड लाइम के बारे में। किसके बारे में, स्लेक्ड लाइम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर स्लेक्ड लाइम के बारे में बात कर ली जाए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि स्लेक्ड लाइम होता क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम कहते हैं। स्लेक्ड लाइम मतलब बुझा चूना, हिंदी में बुझा हुआ चूना कहते हैं। प्रिपरेशन देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से हुई तब बना आपका क्या, CaOH होल ट्वाइस, और हीट रिलीज हुई सराउंडिंग में सिस्टम से निकलकर। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर से देखी जाए तो CaCa3, ठीक है, एक इंसॉल्यूबल कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है,
एक इनसॉल्यूबल कार्बोनेट मिलेगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट मिलेगा आपको, ओके, वाइट कलर का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर उस इनसॉल्युबल कार्बोनेट को सॉल्युबल करना चाहें, ठीक है, यानी कि H2O और CO2 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनेगा जो कि सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट से प्रोसेस किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट फिर से मिल जाएगा, वाटर फिर से मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज हो जाएगी। ये कहानी है, साइकिल है एक पूरा। अब यूजेस की बात कर लिए जाए, ठीक है, यूजेस की बात कर लिए जाए तो वाइट वॉश मैश का यूज करते हैं यहाँ पर, एज अ ब्लीचिंग पाउडर भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, या फिर ग्लास के तौर पर भी हम यूज करते हैं, शुगर के प्योरिफिकेशन में भी हम यूज करते हैं, ठीक है, वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने में भी यूज करते हैं। हम जानते हैं वाटर की हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से। टेम्परेरी हार्डनेस है, आराम से यूज कर लो, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिमूव करने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। मैग्नीशियम के आयंस क्या बना देंगे, क्लोराइड या सल्फेट, और कैल्शियम के क्या बना देंगे, क्लोराइड या सल्फेट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम लोग बात कर लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट हम जानते हैं क्या होता है, CaCO3 होता है। पहले इसकी प्रिपरेशन देखें फिर प्रॉपर्टीज देख लेंगे। तो भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप एक लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करोगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तब जाकर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस हो जाएगी रिलीज, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि कोई और मेथड है, तो बिल्कुल है। कैल्शियम क्लोराइड जब आपके पास अवेलेबल है तो उसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कर दो, आयन एक्सचेंज मेथड के जरिए कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिल जाएगा और सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट भी अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है बेटा आपका व्हाइट कलर का होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, और डिकम्पोज करोगे हीटिंग पर तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके यूजेस की बात कर ली जाए तो हम लोग बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इसका यूज देखते हैं, ठीक है। एज अ बेस फ्लक्स भी इसका यूज करते हैं, टूथपेस्ट में भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ये सब कॉमन सेंस वाली बातें चल रही हैं।